हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 14 जनवरी 2025, मंगलवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है और कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। संकेत अच्छे आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट दोपहर में हम लोग जो लगातार गिर रहे थे, तभी लगभग 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर माइनस में था, और इसीलिए डर के मारे हम लोग निफ्टी 350 पॉइंट, लगभग 350 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी लगभग 700 पॉइंट यानी 700 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे। निफ्टी क्लोज हो गया था 23,080 के आसपास, यानी 23,085 के पास, 85 के पास, यानी 23,085 के पास क्लोज हो गया था निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर क्लोज हो गया था, 48,000 के ऊपर। दूसरी चीज़ भी थी कि इन्फ्लेशन डाटा हमारा इंडिया का आने वाला था, यानी महंगाई के आंकड़े आने वाले थे, इसलिए थोड़ा नर्वसनेस था मार्केट में। लेकिन शाम को टोटली उल्टा हो गया। हमारे इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई के आंकड़े आ गए और वो उम्मीद से कम आ गए, यानी अच्छी बात है, महंगाई घट गई है। जो अनुमान था उससे भी कम आ गए दोस्तों महंगाई के आंकड़े, तो ये अच्छी बात है। और ये आने वाले भी थे। मैंने दूसरे चैनल पे बोला भी था, दोपहर में 12 बजे का जो अपडेट देता हूँ, मार्केट अपडेट, जो मेरा नया चैनल है एस्ट्रो स्टॉक स्टार पे, उसका लिंक दिया है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल। उसके ऊपर क्लिक करो आप, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ वहाँ मिलेंगे आपको। तो दोपहर 12 बजे अपडेट में, मार्केट अपडेट में, मैंने क्लियरली बोला था कि इन्फ्लेशन डाटा कम आएंगे, यानी अच्छा आएंगे, महंगाई घटेगी, क्योंकि दूसरा कोई इलाज ही नहीं है दोस्तों। मार्केट लगातार गिर रहा है और इन्फ्लेशन अगर आंकड़े बढ़ते थे, ज़्यादा आते थे, तो मार्केट और गिरता था। तो कम होने वाले ही थे, समझ गए ना आप। सो उसके बाद अमेरिकन मार्केट में डाउ जोन्स में ज़बरदस्त रैली आ गई। अमेरिकन मार्केट लगभग 350 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। अच्छी तेज़ी अमेरिकन मार्केट में, लगभग 350 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स। हालांकि आईटी का निर्देशांक जो है नैस्डैक, वो घटा दोस्तों 0.30%। आईटी के स्टॉक्स थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग मोड में थे, और आज ये वही यहाँ हो सकता है। और बाकी के बैंक निफ्टी, मैंने आप पिछले 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी बढ़ेगा और आईटी घटेगा, और आज शायद वही होगा, शायद। तो आईटी घट सकता है, और बाकी के सभी सेक्टर जो है, आईटी को छोड़ के या एफएमसीजी को छोड़ के, एफएमसीजी भी अच्छा कंटिन्यूस बढ़ रहा था आईटी के साथ, इन दोनों को छोड़ के, या एफएमसीजी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बाकी के सभी सेक्टर्स, बैंक निफ्टी या बाकी के सभी, रिलायंस, सब कुछ बढ़ सकता है आज के सत्र में दोस्तों, ऐसा लग रहा है। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी लगभग 120 पॉइंट, 120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी अच्छा खासा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, ऐसा दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। हालांकि एशियन मार्केट, जापान का मार्केट जो है एशियन मार्केट में काफ़ी गिर चुका है दोस्तों, 500 पॉइंट माइनस में चल रहा है, कितना, 500 पॉइंट माइनस में। लेकिन उनकी कुछ निजी प्रॉब्लम है, उसके कारण जापान का मार्केट गिर रहा है। बाकी यूरोपियन मार्केट कल के सत्र में माइनस में ही क्लोज हो गए थे। डॉलर इंडेक्स हल्का सा घटा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, 109 के पास आ गया है, 110, 111 का। और 10 साल की बॉन्ड डील भी अमेरिकन मार्केट की घट गई है। मैंने आपको क्लियरली एक रूल समझाया था, डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड डील बढ़ रही है तो मार्केट नीचे, 10 साल की बॉन्ड डील और डॉलर इंडेक्स घट गए तो मार्केट ऊपर, क्लियर कट। तो वो घट गए। सो आज मेटल के सेक्टर्स, मेटल के स्टॉक्स में भी अच्छी तेज़ी आ सकती है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो ये स्टॉक्स भी चमक सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है आपको।
बाकी मैंने बैंक में कल 2 दिन से ही पिछले मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कल के मार्केट में भी स्टेट एसबीआई काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। कल भी ज़्यादा गिरने को तैयार नहीं था एसबीआई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। कल इंडिया विक्स 6-7% बढ़ा, 6-7% बढ़ा, सॉरी 6 to 7% बढ़ा और 16 के पास पहुंचा है इंडिया विक्स। आज शायद हो सकता है घट जाए इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। लेकिन डाउ फ्यूचर जो है सुबह आज 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं, 70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी कल 350 पॉइंट अमेरिकन मार्केट बंद था और डाउ फ्यूचर लगभग फिर से 70 पॉइंट प्लस में, तो ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे खराब चीज़ क्या है मालूम है? पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं आप कि एफआई कम बेच रहा था, यानी इतनी सेलिंग नहीं हो रही थी एफआई की कैश में, लेकिन कल के सत्र में फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने ज़बरदस्त सेलिंग की है दोस्तों। 4,000 करोड़ का माल लगभग सेल किया है एफआई ने। कितना? 4,000 करोड़ के आसपास का माल, सॉरी मैंने कम बोल दिया भाई, 5,000 करोड़ का माल यानी 5,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया कल एफआई ने फॉरेन इन्वेस्टर से, यानी बड़ी क्वांटिटी में कल सेलिंग की एफआई ने 5,000 करोड़ की, बहुत बड़ी। और सबसे हैरानी वाली बात है, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड वाले हैं, उन्होंने 8,000 करोड़ का माल खरीदा है, 8,000, यानी एफआई से लगभग 1.5 गुना। इतनी बाइंग करने के बाद भी मार्केट गिरा। इसका मतलब क्या होता है? एफआई के कारण मार्केट गिर नहीं रहा है। कोई बड़ा संस्था है, बड़ी संस्था है या आदमी है जो प्रॉफिट लगातार बुक कर रहा है, सीधी सी बात है, लगातार बुक कर रहा है। हमारे लोग ही मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, रिटेलर्स या बाकी, क्योंकि डीआई 8,000 करोड़ का माल लगभग कैश में बाय किया है, 8,000 करोड़, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। एफआई की सेलिंग पूरा एब्जॉर्ब की डीआई ने और उल्टा ऊपर 3,000 करोड़ का ज़्यादा माल लिया। लेकिन इसका और एक अर्थ होता है दोस्तों, डीआई क्यों खरीद रहा है? पिछले 2-4 दिनों से देख सकते हो मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन डीआई एफआई से भी लगभग 1.5 गुना 2 गुना खरीद रहा है। पिछले 2-3 दिन का डाटा देखिए आप, 1.5 गुना 2 गुना खरीद रहा है। उसको किसने बोला है खरीदने के लिए, मार्केट को संभालने के लिए? इतना रिस्क कैसे ले रहा है डीआई? इसका मतलब यही है कि कुछ अच्छा आने वाला है इस बजट में, सीधी सी बात है। इसका मतलब दूसरी सीधी सी ऐसी बात है कि मार्केट जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली करेगा और मार्केट तेजी से बढ़ सकता है। नहीं तो डीआई खरीदता नहीं था, सीधी सी बात है। 8,000 करोड़ का माल डीआई क्यों खरीदेगा? मार्केट अगर नीचे गिर रहा है कंटिन्यूस, लोएस्ट लेवल पे कल क्लोज हो गया था लगभग, तो डीआई क्यों खरीद रहा है 1.5 गुना 2 गुना? कल भी 2 गुना खरीदा था उसने। ये कॉमन सेंस है। ये कुछ बातें रहती है ना, वो मैं बोलता हूँ आपको, एजुकेट करता हूँ, ऐसी चीज़ें आपको देखना आना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड समझता है उससे ऊपर, ठीक है दोस्तों? तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। निफ्टी में नीचे 23,900 से लेके जो 22,900, सॉरी 23,000 बोल रहा हूँ मैं, 22,900, 22,900 से लेके 23,050, 23,050 एक सपोर्ट है नीचे का। अभी 23,085 के आसपास क्लोज हो गया है निफ्टी। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रुकावट है, जो अभी गैप अप हो रहा है 120 पॉइंट का, यानी लगभग हम लोग ओपन हो जाएंगे कहीं 23,250 के पास, बराबर है। तो वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। 23,250 अगर निकालता है निफ्टी और ऊपर सस्टेन होता है तो 23,350 से लेकर 23,500 की राहें खुलती है दोस्तों। 23,350 से लेकर 23,500 तक भी जा सकता है निफ्टी आज के सत्र में। यानी मैंने जो इसमें बोला था कल कि 500 पॉइंट की रैली करेगा क्या निफ्टी, क्वेश्चन मार्क किया था, वो हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आज भी बोलूँगा कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। फिर ऊपर से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ सकता है और नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट में टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है। अभी ये शॉर्ट कवरिंग रैली से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से फिर नीचे आएगा, यह आप ध्यान में रखिए। ऊपर आपको बहुत ही केयरफुल काम करना है। 23,500 के पास ज़बरदस्त रेजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों निफ्टी में। वही बैंक निफ्टी में 48,000 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास क्लोज हो गया था। अच्छी बात है, आज गैप अप है, नहीं तो बैंक निफ्टी का हाल खराब था।
नीचे कोई ढंग का सपोर्ट ही नहीं है, 47,000 46,000 कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी में। ऊपर दोस्तों 48,500 के पास एक हल्का फुल्का रजिस्टेंस रुकावट है। मेन रजिस्टेंस जो है, बड़ी रुकावट जो एज पर कॉल राइटिंग पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट में, वो 49,000 के पास है। ओके, 49,000 के ऊपर टिक गया तो फिर और एक अच्छी रैली आ सकती है शॉर्ट कवर रैली की बैंक निफ्टी में, जो 50,000 तक भी लेके जा सकती है। बड़ा बोल रहा हूँ मैं, आने वाले दिनों के लिए बोल रहा हूँ, आज ही 2,000 पॉइंट बढ़ेगा ऐसा नहीं होता है उसका। पुट कॉल रेशो निफ्टी का 0.70 के आसपास है, 0.72 के आसपास है, नीचे आ गया है, लेकिन ओवरसोल्ड तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है दोस्तों। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.60 के पास आ गया है। तो मैं पिछले 2 दिन से यही बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी एक ज़बरदस्त तेजी कर सकता है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ ऊपर से हल्का हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अटक गए हैं पोजीशन पे। वो लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी पोजीशन रिलीज़ करेंगे, बराबर है, और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, या अपना अपना जो भाव आएगा उसके ऊपर वो बुक करके निकल जाएंगे। सीधी सी बात है, फिर नीचे आएगा तो उनको टाइम मिलेगा नहीं। और अब वैसे भी आज सेंसेक्स की एक्सपायरी की डेट है, सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो जो भी लोग सेंसेक्स में फंसे हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, हल्का हो जाएंगे और निकल जाएंगे, और मार्केट फिर नीचे आएगा। फिर नीचे से अगर ऊपर आएगा तो मार्केट में ज़बरदस्त रैली आ सकती है, यह आप ध्यान में रखिए आज के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने पड़ेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।